बताए और दसाते कोने बिगाड़ी है। बेस की आवाज बढ़ा दो, ढोलक की बेस की। हाँ जी आवाज बढ़ा दो गाने वाले की, और जो दो ही बोलियां बढ़ा दो बस। मामा ने कही के बेटा तूने बात तो बुरी पूछी है, लेकिन सुन ले तो बता रहा हूं एक बार। अरे कुंती पुत्र जो नहीं आया, जो ही अर्जुन को नाम सुनो सो भीम की आवाज न करेगा। अनि अरे जई चक्कर है तो तमे भीम न जान बान के मोई मरवावे भेजवा जाला। बाने नकटा सुन भी बेटा सुन ले, ए कुंती पुत्र अर्जुन आया मोटे भारी के मेरी लीली कैद कराए, के मेरी लीली कैद कराए, दशा में बहने बिगाड़ी है। और हमारे ताऊजी इनकी ओर से अपने बच्चे के लिए 21 रुपए और हम आशीर्वाद मांगते हैं। और बताया है क्या भैया किशन, ये दुनिया धोखे भीमसेन विचार कर रहे है तो धोखे तेई मुंह होते निकलेगी कि मैं भाई अर्जुन को भैया हूं। कह देते हमारे बुजुर्ग कह देते कि मां सभी जीवन ले बड़े याद है। भीमसेन विचार कर रहा कि धोखे तेई निकल गई कि हम भाई के भैया है, सही छोड़े वो नहीं जिंदो ताजे पहले ही से निकल ले। लेकिन मेरा कहना है ये दुनिया धोखे बाज है, मेरे दादा संभल के रहना। भीमसेन कहने लगो के मामा अब तो मुझे आज्ञा दे दे, मैं तो घर को घरे जाऊंगा। मामा बोले ए बेटा रात को टाइम है, न जाने तू दानव चले तो है ना गए, लेकिन तो ये ढूंढे और रात को टाइम है तो मार मुंह डालेंगे। रुक जा सवेरे जाइए। ए बाने की मामा सवेरे तो और नजर बच जाएगी, क्योंकि रात को बात पता होना है कि मेरी मौत जरूर निकल जाएगी। नकटासुर ने कहा ठीक है बेटा चलो जा, एक घोड़ा दान में तो ले जा जाओगे। भीमसेन चल दिया। चलते चलते रात के 12 बज गए। बाने सोची के वास्तविक में अब दानव तो लेकिन मामा के रिश्ते से सही कह रहा हो तो, और रात के चलना ठीक नहीं है। अब तो पास में ही नगर है तो एक बरगद को पेड़ है तो बड़ो। बाने सोची रात में जब बरगद के पेड़ पे ही बिताले को घोड़ा तो सो छोड़ तो ले गदा चढ़े को बरगद के पेड़ पे चढ़ तो गो दादा। लेकिन जब रात के 12 बज रहे और क्या हुआ वो बरगद के पास में और नीचे और इंद्रदेव ने आए के दादा वहां पे पानी दयो बरसा। पवन देव ने आए के पंचो वहां पे झाड़ू दयो रे लगा। पवन देव झाड़ू लगा रहे हैं। भीमसेन देख रहे पिताजी हुआ है, क्योंकि वो पवन देव के पुत्र थे भी।
माने कि चलो पिताजी आगे सो धीरे धीरे का बहुत दादा 33 सौरे कोट के देवता बरगद नीचे बैठ गया श्री कृष्ण ने द्वारका वाले बेउ बरगद में बैठ गया और हमारे परम आदरणीय श्री शिव कुमार जी चाचा जी अपने बच्चे के लिए 51 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं और हम आशीर्वाद मांगते हैं श्री कृष्ण आ गए पूरे देवी देवता आए गए लेकिन भीमसेन क्या देख रहा है सबसे ऊंचो सिंहासन रे पंचों खाली रह जाए पूरे देवता बैठ गए तो सबसे ऊंचो सिंहासन खाली भीमसेन विचार कर रो के सबरे देवता तो आए गए अब जिनसे बड़ा को देवता है कि जिस राजगद्दी पे बैठे वो तब से उधर से द्रौपदी चली आई कैसे अरे हाथ में खप्परा चुलबुल जावे जाने जीवन लपेटा खाए अष्टभुजी वो बनी कालिका जीव को बाहर रही लहराए द्रौपदी आ रही और पूरे देवता खड़े हो गए जैसे ही द्रौपदी बैठी काली को रूप बनाए जैसे ही बैठी पूरे देवता आम से घर पर एक टुक अब पूरे देवता हाथ जोड़े और द्रौपदी से विनय कर रहे हे महारानी हे दुर्गे अब जे बताओ आगे चल के क्या क्या होगा समय कैसा आएगा क्या हुआ भैया लालू आज क्या बोली द्रौपदी अरे बचन सुन द्रौपदी हुंकारी आगे चल के ओए गोरे महाभारत रे भारी आगे चल के महाभारत होगा महाभारत में क्या होगा मीनू सबसे पहले जो पूरी कथा सुनना भीम जो बरगद पे चढ़ो है इधर में कहा बोली मरेंगे पांचवे पंडा महाभारत में सबसे पहले भी 5 पंडा मरे जो पंडवन को मरण सुनो ऊपर भीम की धुकर पकड़ है लगी जबाने की जे का हो तो पांचौरे पंडा और कुरुक्षेत्र के बीच बचेंगे भारी के अंडा महाभारत कुरुक्षेत्र में भारी की अंडा बचेंगे वे सबसे पहले 5 पंडा जो पंडवन को मरण सुनो सो भीमसेन की हवा नहीं करी गई और गदा छूट गई और संगे बहु छूट गो का छूट गो हैं ना डर पर ऐसे हो तो डर कि डर गए बैठ जाए तो फिर पता ना कि कहाँ निकल जा तो मीनू जैसे ही गदा छूटी छोड़ सिंहासन भगी द्रौपदी पंचो पटके खाई गई चार अरे दोनों है गयो आज सवेरो भीमा घर पे पहुंचो जाए जब तक पूरे देवता और द्रौपदी भगी सो जल्दी बल्दी में 4-5 पटके खाई गई भीमसेन उतर के
सवेरा हो गया, जब तक वो घर पर आ गया तो कन्हैया द्वार पर ही खड़े और भीमसेन देख के हंस रहे। भीमसेन हंस गए कन्हैया देख के। कन्हैया बोलो भीम तू ये बता कि तू क्यों हंस रहा? भीम कहने लगो महाराज मैं तो बताऊंगा, लेकिन पहले आप बताओ कि तुम क्यों हंसे। कन्हैया बोले भीम हम तो ज्यों हंसे कि तुम कल तो नाराज है के गई और आज तुम लौट हुआ हैं। भीम कहने लगो कि महाराज मैं तो ज्यों हंसू कि कल रात की सभा में तुम मती। सिद्ध बाबा आश्रम रोहिरा उनकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार और हम बारंबार आशीर्वाद मांगते हैं। भीमसेन कहने लगा प्रभु रात कल की सभा में तुम आते। कन्हैया बोले ओ भीम तू कहाँ तो? ए महाराज हम ही तो आते वो बरगद के पेड़ पे जो हम तो गदा छूट गई तो तुम सब भगे। लेकिन एक बताओ प्रभु वो हत को अति बुरे से मोड़ेगी ते जो कह रही कि 5 पंडा मरेंगे। कन्हैया बोले भीम वो और कोई नहीं थी, वो तुम्हारी पत्नी द्रौपदी थी। कन्हैया बोले कि भीम अब बचबो चाहतो कि नहीं? भीम बोले कि महाराज कछु ऐसा उपाय करो कितना भारे के अंडा बच रहे हैं तब 5 पंडा बच जाए। कन्हैया बोले भीम द्रौपदी सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे ही प्रेम है सबसे ज्यादा। और तुम आए और रूट के गए थे तो ले खटपाटी सो जाइयो रोटी मत खाइयो। माने की ठीक है। और द्रौपदी आवे मनावे सोई मांग लियो वरदान। माने की ठीक है। भीमसेन हते सो जाए के सो गए ले खटपाटी। इधर में द्रौपदी आई मनावे कैसे किसन के जगनारे ओ पिया कैसे सोए गए? भीम के तो ना बोले। भीम डरे एक वाली करोट द्रौपदी जगाए रही हो पिया कहाँ जा रहे हो? सुन तो ले पहले हमारी बात तो सुनो। भीम के पहले हमारी बात सुनो। द्रौपदी कह रही हाँ बताओ तुम बताओ। सुनो कि अरज मेरी सुन लिया अरज मेरी सुन लिया हो मैं मानूंगा एहसान तुम्हारा। क्या बोले भीम? जहां बचे भारई की अंडा कन्हैया ने पहले ही कह रही थी कि भीम वो आग शक्ति है वरदान देकर सीधी अंबर में उड़ेगी। भीम ने कुछ चिंता मत करो मैं तो घोड़े पकड़ लूंगा के नीचे ही खींच लूंगा जाने नहीं दूंगा। भीम वरदान मांग रहे हाय जहां बचे भारई की अंडा वहीं पे बच जाए 5 पंडा। भारई के अंडा बच रहे तब 5 पंडा बचा दियो। कन्हैया आएंगे। कन्हैया बोले हे दुर्गे मैया ता 5 पंडा बच रहे ता छठे गिरधारी हुए ता छठे गिरधारी बचा दियो। एवं मस्त कह के तैसे ही आकाश में उड़ी। भीमसेन ने घोड़े पकड़ ले और प्रेम सबसे ज्यादा था तो वो द्रौपदी आज वहीं रुक जाती हैं। और ये भीम परीक्षा मेरा महाभारत से प्रसंग यही समाप्त होता है। एक बार बड़े ही प्रेम के साथ बोले बिहारी लाल की। अच्छा भी होली आ रही है, आगे होली आ रही है, कोई त्योहार आवे
को तो हार आवे ना तो हार तो सबसे ज्यादा गांव में ये खेल खेलते हैं। सिद्ध बाबा आश्रम रोहेरा 51 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। और एक बार बड़े ही प्रेम के साथ बोले बोल सिद्ध गुरु महाराज की। अच्छा एक बात बताओ, कछु मैंने रोहिरा नाम ले दो तो का तुम जो सोचोगे कि रोहिरा के सिद्ध बाबा की जय बोल रहे हैं। अरे सिद्ध बाबा तो सबके ही है ना, हैं? देव का एक जने को थोड़ी हो तो स्थान रोहिरा में तो हम सब समय जयकारे सभी बोल ले। सिद्ध बाबा इस आश्रम रोहिरा 51 रुपए, दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे तो मानेंगे कि तुम मानते हो देवता। और सिद्ध बाबा की अब कछु जयकार लगो के मेरे सिद्ध गुरु महाराज। एक छोटा सा भजन